बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एफपीएससी ने इंस्पेक्टर एएसएफ के पेपर की डेट्स हैं वो शो कर दी हैं। तो एफपीएससी ने इसके लिए जो पेपर पैटर्न सिलेबस मतलब डिफ़ाइन किया है उसके बारे में कुछ कैंडिडेट्स को नहीं पता। तो अगर पता भी है तो आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। मैंने इस वीडियो के अंदर एक तो पैटर्न के बारे में डिस्कस किया है, कुछ पास पेपर भी सॉल्व किए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये पेपर जो कंडक्ट करता है एफपीएससी ये किस लेवल में जाके करता है और किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जी जो पेपर है ये बैच 1 जो है वो जी 23 अक्टूबर को उसका टाइम है 10 से ये 11:40 तक ये पेपर होगा। 23 अक्टूबर को ये पेपर बैच 1 का हो रहा है और बैच 2 का पेपर जी 26 अक्टूबर 2022 को हो रहा है। तो इस पेपर के अंदर जनाब जो बैच 1 में और बैच 2 में पेपर तो चूँकि ये इंस्पेक्टर का होगा तो पेपर तो सेम ही होगा, लेकिन ये है कि दोनों के अंदर एमसीक्यूज डिफरेंट आएंगे, लेवल सेम ही वो रखेगा। तो इसलिए इनका सिलेबस और जो पेपर पैटर्न है वो दोनों का सेम ही है। तो ये BS 16 ग्रेड के लिए है। 23 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहा है। पहला बैच 1 का 23 और बैच 2 का 26 अक्टूबर को होगा। तो चलें आगे चलते हैं ताकि हम इसको देखें कि इसमें एफपीएससी जो है उसने क्या पेपर डिफ़ाइन किया हुआ है। जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो जनाब इसके लिए चाहिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो एएसएफ की जॉब्स आएंगी भी जिसमें अप्लाई करेंगे, तो उनको अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है ताकि उनको पता चल जाए कि इंस्पेक्टर एएसएफ के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। तो उसके लिए बैचलर डिग्री ज़रूरी होती है, यानी आपने 14 ईयर एजुकेशन हासिल की हो, यानी BA BSc 16 ईयर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, यानी मिनिमम 14 ईयर। तो इसमें टेस्ट पैटर्न ये होता है कि एफपीएससी ने इसको जो है 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। जो नंबर 1 है जो जिसमें इंग्लिश का पोर्शन होता है, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 20 होते हैं, जिसमें आपको सिनोनिम आते हैं, एंटीनिम आते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन होंगे। वो हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या पूछता है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत इंटरेक्टिव सेक्शन होगा। तो जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है इंग्लिश के ये 20 होंगे जी। और जो इसके बाद पोर्शन 2 है जिसमें जनरल इंटेलिजेंस आ जाता है, इसमें प्रोफेशनल टेस्ट है, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है 80 हैं। इसको आगे जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 80 हैं इनको वो आगे मज़ीद यानी डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड करेगा। तो टेस्ट टाइप इसकी होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज टाइप। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन के 100 हैं, टोटल मार्क्स भी 100 हैं, टाइम अलाउड 100 मिनट है। और जो सबसे अहम बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप ये याद रख लीजिएगा, एफपीएससी जो अपने एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं करता, इसलिए आप पूरा पेपर को सॉल्व करें और कोशिश करें पेपर के अंदर अपने साथ आप वॉच लेके जाएं ताकि आपको अगर कोई मसला हो फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम के अंदर ना आ जाए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट पेपर के सलूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि जिनको पेपर आता होता है लेकिन ड्यू टू नॉट मैनेजमेंट ऑफ टाइम दे कुड नॉट गेन मैक्सिमम मार्क्स। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट पेपर में बहुत ज़रूरी है। जो मेरी पर्सनल राय है और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप कोशिश करें कि जो मैथ का पोर्शन है इसके लिए आप मैक्सिमम टाइम बचाएं। और इंग्लिश के पोर्शन 2 पोर्शन चूँकि ये टफ़ होते हैं, बाकी पोर्शन पे मतलब टाइम जब पेपर में जाएं तो फ़ौरन एक अपने साथ टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे साइड पे जो खाली पेज होता है वहाँ पे जल्दी 1-2 मिनट में लिख लें कि मैंने ये इतनी देर में ये पोर्शन करना है, इतनी में ये, इतनी में ये, इतनी में ये। और मैथ के पोर्शन को ज़्यादा टाइम दें। और दूसरे पोर्शन चूँकि उनमें तो एमसीक्यू आता है, या तो आपको आता है या नहीं आता। मैथ के पोर्शन में और इंग्लिश के पोर्शन में इनमें आपको सोचना पड़ता है, इसलिए कोशिश करें इन पोर्शन को ज़्यादा टाइम दें और अपने साथ मतलब ना वॉच को ज़रूर लेके जाएं। हैंड वॉच होती है तो घड़ी आपके साथ होगी। एक तो आप इसमें टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे, टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छा स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो ये
मेरी एक आपके लिए राय है, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। चलें हम देखते हैं जी एफपीएससी ने जो पास पेपर लिए हैं वो किस तरह के लिए हैं, ताकि हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि पेपर किस तरह का आता है। तो पार्ट 1 का चूँकि मैंने बताया इंग्लिश का, इंग्लिश में जनाब जो पार्ट 1 में है वो ग्रामर यूजेज के बारे में पूछ सकता है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के बारे में पूछ सकता है। तो ये 2 पोर्शन है इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन आएंगे। जो पार्ट 2 है जो जिसमें हम जनरल इंटेलिजेंस या प्रोफेशनल टेस्ट होता है, इसमें 80 मार्क्स में मैंने आपको बताया था, इसमें उसने इसको बेसिक अरिथमेटिक यानी अलजबरा, रेशोज़, परसेंटेज, अरिथमेटिक मीन्स, ये 4 पोर्शन अच्छी तरह कर लें। इंशाल्लाह इनके बारे में भी मैं करीब वीडियोस बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मैथ का पोर्शन है जो वो आसानी से आप हल कर लिया करेंगे। तो आप साथ में इंशाल्लाह इसके अलावा भी एफपीएससी के जो पेपर आएंगे वो मैं तकरीबन 20 वीडियोस पे कोर्स बना रहा हूँ बेसिक मैथ का, जिसमें अलजबरा, रेशो, परसेंटेज और डिफरेंट मैं एक पूरा सिलेबस शेयर करूँगा करीब एक वीडियो में, कि वो जो कोर्स होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होगा और इंशाल्लाह बहुत ही इंटरेक्टिव होगा, क्योंकि मैथ एक बहुत ही अहम, क्योंकि ये किसी भी स्टूडेंट की इंटेलिजेंस चेक करने के लिए मैथ बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो चलें देखते हैं जी कि जो पास पेपर लिए हैं एफपीएससी ने वो किस तरह के लिए हैं, उनको देखें हम, और फिर हम इंशाल्लाह मज़ीद पेपर सॉल्व करके उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ये बैच 1 है जी, ये बैच 1 का पेपर हुआ है, पास पेपर है। तो इसमें उसने ना कुछ ये मैंने इंटरनेट से कुछ एमसीक्यूज़ लिए हैं ताकि आपको पता चल जाए, ये कुछ इस्लामिक के हैं, कुछ इंग्लिश के हैं, कुछ जनरल नॉलेज के होंगे। तो इससे आपको आइडिया होगा कि वो पेपर में कि किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहला जो ये क्वेश्चन है उसमें वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गज़वा। तो वो मतलब डिफरेंट उसने गज़वा, वो आपको आप जानते हैं गज़वा वो जंग होती है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शमूलियत इख्तियार की हो। तो यरमूक एक ऐसी जंग है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं शामिल थी, क्योंकि ये आपकी वफ़ात के बाद साहबा ने लड़ी। तो इसका आंसर यरमूक था। गज़वा उहद, गज़वा बदर, गज़वा यरमूक नहीं है, गज़वा तबूक है। तो यरमूक एक ऐसी जंग थी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, तो इसको गज़वा नहीं कह सकते। तो इसलिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि गज़वा क्या होता है। गज़वा वो जंग होती है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शमूलियत इख्तियार की, और बाकी भी जंग जो है वो जंग है जिसके अंदर अल्लाह के नबी ने शमूलियत नहीं की। तो सफ़िया बिनते हय्या इब्ने अख्तब जो है, ये इनका रिलीजन के बारे में पूछा गया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी शादी नहीं हुई थी हज़रत सफ़िया की, तो इनका मज़हब क्या था। तो इनका मज़हब ज्यूज़ था, चूँकि ये आई थिंक कि ग़ज़वा खैबर के बाद यानी ये नबी अलैहिस्सलाम के निकाह में आई हैं। तो एक यहूदी सरदार थे, उनकी बेटी थी हज़रत सफ़िया, तो इनका मज़हब ज्यूज़ था। ये याद कर लीजिएगा, ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया, तो इनका मज़हब ज्यूज़ था। तो देखें अगर आपको बेसिक इस्लामिक कंसेप्ट आते हैं तो आपके लिए इस्लामिक जो स्टडी के क्वेश्चन हैं वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो फ़तह मक्का का ईयर, चूँकि आपको पता है जो फ़तह मक्का है वो 8 हिजरी को फ़तह हुआ, और नबी अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया से जो है वो 10 हिजरी को रहलत फरमाई। तो 10 हिजरी जो है ना वो तकरीब 8 हिजरी जो 630 को बनता है। तो 630 यानी सी में मुसलमानों ने मक्का को फ़तह किया। अगर हिजरी में पूछा हो तो 8 हिजरी याद कर लीजिएगा, 8 हिजरी में, और ईस्वी के लिहाज से 630। तो बैज़ंतीन और पर्शियन को किसने डिफीट किया, ये देखें, ये जनरल नॉलेज का भी इस्लामिक भी है और जनरल नॉलेज भी है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैज़ंतीन और पर्शियन दोनों को शिकस्त दी, यानी ईरानियों को और उम्मियों को दोनों को शिकस्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये रिपीटेड है। जो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस है, तो ये देखें जो पास पेपर में भी उस वक़्त ही इमानुल मैक्रोन था, तो अब भी इमानुल मैक्रोन है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये प्रेसिडेंट है। इस दफ़ा ये सेकंड अटैम्प्ट में भी बन गया है। तो ये एमसीक्यू जनरल नॉलेज का है। तो देखें इस तरह अभी वो इंग्लैंड की जो है लिज ट्रस रिसेंट प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो उसके बारे में याद कर लीजिएगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जा सकता है। तो जो लेटेस्ट इटली का प्रेसिडेंट न्यू बना है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ आप
याद कर लें। तो वो पूछ रहा है कि कितने राउंड होते हैं जो जिसमें फ्रांस का प्रेसिडेंट सिलेक्ट होता है, तो ये 2 राउंड्स होते हैं, ये याद कर लीजिएगा। पहला राउंड होता है, अगर पहले राउंड में फैसला ना हो सके तो फिर राउंड 2 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है राउंड 2 राउंड्स होते हैं। अभी भी 2 राउंड्स हुए थे जिसमें जाके जो इमानुएल मैक्रोन विन कर गए थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, तो ये देखें यूनाइटेड किंगडम की, ये जिस वक्त ये था तो थेरेसा मे थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर यूके की, लेकिन अब लिज ट्रस है, तो उसका नाम याद कर लीजिएगा। अब ये नहीं है, तो लिज ट्रस जो है वो यूके की प्राइम मिनिस्टर है, आपने ये याद कर लेना। इसके बाद तो ये पूछ रहा जी थ्रीसा में फ्रॉम विच पार्टी शी इज़, वो कंजर्वेटिव की थी, आपको पता है वहाँ पे कंजर्वेटिव और रिपब्लिकन है, तो 2 पार्टीज़ हैं वहाँ पे, तो ये कंजर्वेटिव की थी। तो आप जो लिज ट्रस है उसके बारे में भी फाइंड कर लीजिएगा कि उसका पार्टी किससे मतलब ताल्लुक़ है। आई थिंक कि वो भी कंजर्वेटिव पार्टी से ही है, लेकिन आप एक दफ़ा टैली कर लीजिएगा। यूएन सेक्रेटरी फ्रॉम विच कंट्री, तो यूएन के जो सेक्रेटरी हैं वो जो पुर्तगाल के हैं, आपको पता है जो एंटोनियो गुटरेस हैं वो पुर्तगाली हैं, तो आपने ये याद कर लेना है कि यूएन के जो सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटरेस वो पुर्तगाल के हैं, अभी भी वही हैं, तो इनका याद कर लीजिए। उनका कंट्री पुर्तगाल है और उनका नाम एंटोनियो गुटरेस है। अभी इसके जो हैं यूएन के प्रेसिडेंट हैं वो अब्दुल्ला जो शायद थे वो चेंज हो गए हैं, जो कि मालदीव के थे, अब उनकी जगह पे कसाबा आए हैं जिनका ताल्लुक पोलैंड से है। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो ये भी तैयार कर लीजिएगा। तो वो पूछ रहा है कि जो एएसएफ है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो ये याद कर लीजिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। एएसएफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये दोबारा भी रिपीट हो सकता है। स्कैंडिनेवियन कंट्री या बाल्टिक कंट्री, ये असल में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जनाब ये सारे ही स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। ग्रीन कलर ऑफ प्लांट, आपको पता है ग्रीन कलर ऑफ प्लांट जो होता है ये क्लोरोफिल की वजह से होता है, यानी कि क्लोरोफिल असल में बेसिकली क्लोरोफाइल जो होता है इसकी वजह से इसका ग्रीन कलर होता है, ताकि रोशनी को जज़ब कर सके और इसको जो पौधे को हेल्प करे खुराक बनाने में। तो ये कुछ गैसेस दी हुई थी, इनमें से वो पूछ रहा था लाइटेस्ट कौन सी होती है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो लाइटेस्ट होगी। चूँकि हाइड्रोजन आपको पता है ये H2 होती है, तो हाइड्रोजन में वैसे भी एक ही इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, तो ये लाइटेस्ट इन सब में से। ऑक्सीजन का चूँकि आपको पता मॉलिक्यूलर वेट 8 है, नाइट्रोजन का 7 है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो सबसे हल्की हाइड्रोजन है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी क्वेश्चन था। तो तुर्की जी नेटो का पार्ट कब बना, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। ये 1952 में नेटो जो है वो जनाब 1949 में नेटो बनी है, लेकिन जो तुर्की है वो 1952 में इसका मेंबर बना है। तो मुसलमानों के जो पहले यानी फर्स्ट मुस्लिम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी वो जी मोहम्मद अयूब ख़ान थे। तो ये जो दोस्त ने पेपर सॉल्व किया इन्होंने मूसा खान लिखा, इन्होंने गलत लिखा, तो आप याद कर लीजिएगा फर्स्ट आर्मी कमांडर जो पाकिस्तान आर्मी के मुसलमान हैं वो ये जनरल अयूब ख़ान है। दी ओटोमैन एम्पायर कैपिटल, तो इसका कोस्टेंटोपिल इसका जो है वो आंसर था। ये देखें बैच 1 से आपको काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी बैच 2 का पेपर हम सॉल्व करते हैं, साथ रहिएगा, तो इससे भी हमें अंदाज़ा होगा कि ये पेपर किस तरह का आता है। चलें जी पेपर बैच 2 में चले जाते हैं। बैच 2 में वो कहता जी ट्रम्प साइंड हाउ मैनी बिलियन आर्म डील विद सऊदी अरेबिया। तो आपको याद होगा जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे, अब तो उनके वो बाइडन है, तो उसने 110 बिलियन जो है ना वो जनाब इसका ये करंट अफेयर में से पूछ रहा है, तो 110 बिलियन उसने आर्म डील की थी
सऊदी अरेबिया के साथ। और एक और भी क्वेश्चन इसी रिलेटेड आ सकता है कि दुनिया में और आर्म का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टर है वो कौन है, वो सऊदी अरेबिया है, यानी वो सबसे ज़्यादा आर्म जो है वो ख़रीदता है। और एक्सपोर्टर यूएसए है, रशिया है, नंबर 1 पे यूएसए है। और ट्रम्प मेट होम ऑन हिज ट्रिप टू सऊदी अरेबिया, तो ये शाह सलमान से मिले थे, मोहम्मद बिन सलमान से मिले थे, तो ये याद कर लीजिएगा। नवाज शरीफ, मोदी, अरब हेड ऑफ स्टेट, नन ऑफ दीज। तो ये जब वो नवाज शरीफ भी उसमें, वो जब ये सऊदी अरेबिया में ट्रम्प आए थे तो नवाज शरीफ भी वहाँ पे गए थे। तो इसके बारे में भी एमसीक्यूज था। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन है, ये फिर देखें रिपीट हुआ। अब पेपर बैच 1 में भी आया हुआ था, इसलिए अगर आप बैच 2 में हैं तो बैच 1 का पेपर आप देने से पहले, क्योंकि 3 दिन का डिफरेंस होगा, तो प्लीज़ आप इस पेपर को देख के जाइएगा। उसमें से कुछ 3, 4, 5 एमसीक्यूज आ ही जाते हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, लास्ट पेपर में पूछा था वो किससे थे, वो पुर्तगाल से थे। तो देखें ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। वाई 2 फेजेस ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो देखें मैंने आपको लास्ट पेपर में बताया था, उसमें उसने पूछा था कितनी फेजेस होती हैं, 2 फेजेस इतनी होती हैं कि अगर 1 फेज़ में 51% कोई नहीं कैंडिडेट वोट हासिल करता तो फेज़ 2 दोबारा होता है। तो अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ फ्रांस का, उसमें 2 फेजेस हुई हैं, यानी पहली फेज़ में जो टिम्पेन थी और मैक्रोन था, उन दोनों में से कोई भी 50% नहीं गेन कर सकता, इसलिए उसका दोबारा सेकंड फेज़ में जाके फैसला हुआ। हु बिकेम ब्रिटिश पीएम इन रीसेंट इलेक्शन, तो आपको बताया था मैंने, वो लिन ट्रस जो है वो जी रिसेंटली अभी उसने 2-3 महीने पहले उसने ये ब्रिटिश पीएम बनी है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ये ब्रिक्स वाद फॉर्म, ब्रिक्स ये 5 कंट्री हैं, तो इसमें ये कब बना, इसमें से कौन से कंट्री हैं ये आपने याद कर लेना है। इसकी गोवा में सबमिट वाज है, ये गोवा इंडिया में कब हुई थी, क्योंकि इसका मेंबर इंडिया भी है, चाइना भी है, साउथ अफ्रीका भी है, रशिया भी है और ब्राज़ील भी है। तो इसके 5 मेंबर हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये कब बनी थी ब्रिक्स, और इसकी समिट जो गोवा में लास्ट वो कब हुई थी, ये याद कर लीजिएगा। ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। विच कंट्री रिसेंटली चेंज इट्स पार्लियामेंट्री सिस्टम इनटू प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो तुर्की ने, आपको पता है तैयब जो एर्दोगान है, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये पूछा जा सकता है। पाकिस्तान में भी अब बहस इसके बारे में चल रही है। CT 2017 फाइनल वाज प्लेड इन लंदन में। ये चैम्पियन ट्रॉफी 2017 का फाइनल लंदन में खेला गया था। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन जीता था, तो ये पाकिस्तान जीता था। व्हाट इज़ द पाकिस्तान स्टेटस इन आसियान। तो पाकिस्तान एक ऑब्जर्वर स्टेट है आई थिंक, वरना पाकिस्तान परमानेंट आसियान का मेंबर नहीं है। तो इनमें से ग्रेटर कौन सा है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इनको आप 5 को 8 पे डिवाइड करें, आंसर चेक करें, 12 को 7 को 12 पे करें, 9 को 16 पे करें, तो आपको पता चल जाएगा जिसकी यानी पॉइंट के बाद छोटा आएगा तो वो सबसे छोटा होगा। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर होता है यानी सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर ये होता है, यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो आई थिंक 5/16 पहले आएगा, 3/8 बाद में आएगा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर की हुई है, तो 3/8 पहले आएगा, तो 5/16 बाद में आएगा। इफ़ 8 लेबर्स कंप्लीट 2 रूम्स इन 20 डेज। तो इस तरह की ये क्वेश्चन जो प्रोपोर्शन के होते हैं बड़े आसान होते हैं। इंशाल्लाह इनके बारे में मैं वीडियो शेयर करूँगा आपको, आप वो वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत आसानी के साथ वो पेपर हल कर लेंगे। ये भी प्रोपोर्शन का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें बस एक फार्मूला लगाना होता है, तो आप उसके साथ इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी सर्कल कितने जी ये क्रिएटेड एयरपोर्ट में किएंगे, ये आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा। ASF रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ, तो एयरपोर्ट्स की यानी होता है। ASF वाज फॉर्म इन, कब ये बना था, किसकी सिक्योरिटी, कितने सिक्योरिटी सर्कल, ये देखें, ये आपके जॉब रिलेटेड MCQ ज़रूर आते हैं, इनको ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 था जी, विच कंट्री रिसेंटली
सर देयर डिप्लोमेटिक टाइज विद कतर, तो ईरान, पाकिस्तान, नन ऑफ दीज। तो सऊदी अरब के साथ ही कतर के साथ रिसेंटली जनाब जो हैं वो पाकिस्तान के भी ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसका आंसर था सऊदी अरेबिया ने दोबारा अपने टाइज बेटर किए। तुर्की बिकेम पार्ट ऑफ यूरोपीय यूनियन, तो तुर्की यूरोपीय यूनियन का मेंबर है ही नहीं, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज था। ट्री टेक इन विच ऑक्सीजन एट डे टाइम, तो तो दिन में जो है जी ट्रीज़ हैं वो रात को तो ऑक्सीजन लेते हैं, दिन को कार्बन डाइऑक्साइड दरख्त लेते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं। वाई नॉट टू स्लीप अंडर ट्रीज एट नाइट टाइम, इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि वो रात को वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, तो इसलिए वो इंसान की डेथ भी हो सकती है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोफिल, और आपको पता है जो उसका कलर भी सब्ज़ जो क्लोरोफिल यानी पिगमेंट की वजह से होता है, तो आप याद कर लीजिएगा। ये देखें क्लोरोफिल वाला दोबारा रिवाइज हुआ। आयरन की डेफिशिएंसी से ये थायराइड ग्लैंड्स हो सकते हैं। स्पिरिट ऑफ इस्लाम रिटन बाय सैयद अमीर अली की ये बुक है स्पिरिट ऑफ इस्लाम। हज़रत मारिया जो थी उम्मुल मोमिनीन थी, वाद फ्राम, तो ये मिस्र से थी, ये भी याद कर लीजिएगा। हज़रत मारिया बिया जो थी मिस्र की थी, जिनसे नबी अलैहिस्सलाम ने निकाह किया, तो इनकी कंट्री के बारे में पूछा गया है। लास्ट में तो सफ़िया के बारे में था। 27 की तरफ चलते हैं जी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट एन आर्मी इन लीडरशिप ऑफ हज़रत उसामा टूवर्ड्स, तो ये आपने किधर आर्मी भेजी थी, तो आई थिंक कि ये आपने भेजा था वो जो मुसलमा कज़ाब है उसको उसके ख़ात्मे के लिए हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सरबराही में ये आपने वफ़द भेजा था। फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, तो ये एक गोरे थे, उनका नाम याद कर लीजिएगा। चिल्ड्रन हेल्थ केयर बिल वाज इंट्रोड्यूस इन यूएसए बाई, किसने किया ये भी देख लेना, आप रिसर्च कर लीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग कम्बस्टन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बनती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कम्बस्टन के दौरान बनती है। हीलियम इज़ यूज इन बालून बिकॉज इट इज़ लाइटर दैन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से भी हीलियम, क्योंकि ये नोबल गैस है तो ये हाइड्रोजन से भी हल्की होती है और इसको बालून में यूज़ करते हैं। हुद वाज डिक्लेयर्ड सिक्योरिटी ड्यूरिंग फतह मक्का, तो अबू सफियान वाज डिक्लेयर्ड सेंचुरी ड्यूरिंग फतह मक्का, तो अबू सफियान को कहा था कि अगर उसके पास जो बंदा भी पना लेगा उसको भी माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये देखें मैंने बैच 1 बैच 2 के 2 पेपर आपसे शेयर किए, इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। और वो कैंडिडेट जो ASF में पेपर अभी फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूचर में देंगे उनको भी पता चल गया पैटर्न क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, मैथ के किस तरह के आते हैं, पोर्शन क्या होता है, इंग्लिश का पोर्शन कितना होता है, जनरल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल स्किल का कितना होता है। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसके बाद मैं बैच 1 और बैच 2 के मज़ीद पेपर जो ASF के FPSC ने लिए हैं ओल्ड पेपर, वो सारे मैं इसी तरह आपको सॉल्व करके शेयर करूँगा। इन पेपर को देखें, पास पेपर में से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, चूँकि पास पेपर ही बेस्ट वे होते हैं आपको एग्ज़ामिनर के माइंड को ग्रैब करने के लिए। तो अपना ख्याल रखें, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।